हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2, इसमें हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक कवर करेंगे हम करंट डेंसिटी और तीसरा मोबिलिटी ऑफ चार्ज। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमने कोई कंडक्टिंग वायर लिया है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको हम इस वायर को पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेट कर देते हैं या वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं, इस वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, अर्थात जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, जिसका डायरेक्शन हमने दिखाया है यहाँ पे। जिसका डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस के डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक फोर्स सप्लाई होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, अर्थात इस प्लस टर्मिनल की तरफ मोशन करने लगते हैं। और उनका एवरेज वेलोसिटी जो होता है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वीडी हमने कंसीडर किया है, और लेंथ ऑफ द वायर जो है वह एल है। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द वायर ए है। तो मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो हमने स्मॉल एन कंसीडर किया है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर, एरिया इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें पता है n, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एरिया इनटू स्मॉल n का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा NaL। टोटल चार्ज इन द वायर, वायर में टोटल चार्ज क्या हो जाएंगे आप जानते हैं, Q इक्वल टू NE। n आपको पता है टोटल नंबर ऑफ, Q बराबर मेन फार्मूला आप जानते हैं, Q बराबर NE होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ये पता है, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो उस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से हमें चार्ज पता हो गया। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अर्थात Q अपॉन T। तो हमें यहां से Q पता है अपॉन T, यहां देखेंगे L अपॉन T को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, यानी लेंथ ऑफ द वायर। यहां से अगर चार्ज मूव करते करते यहां पहुंचेगा तो कितना लेंथ कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा L, और अपॉन T जो टाइम उसमें स्पेंड होगा वह L अपॉन T ही क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से I बराबर NeABD, ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन, या हम कह सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो नोट डाउन, यहां से आप तक इसको नोट करेंगे, इसके बाद फिर अगला हम देखेंगे। यहां देखेंगे मोबिलिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मोबिलिटी मतलब जब भी कोई चार्ज किसी भी कंडक्टर में, जब कोई चार्ज मूव करता है, जितनी वो तेजी से आसानी से मूव कर सकता है, तो वही उसकी मोबिलिटी होती है। जैसे किसी भी कंडक्टर में जब भी कोई चार्ज मूव करता है, तो जितनी तेजी से मूव करेगा तो कहेंगे मोबिलिटी उसकी ज़्यादा है। किसी कंडक्टर में अगर चार्ज कंपेरेटिवली थोड़ा सा लो, उसकी जो वेलोसिटी है थोड़ी सी कम है, तो हम कहेंगे उसकी मोबिलिटी बहुत कम है। आप देखेंगे यहाँ हम मैथमेटिकली डिफिनीशन देखेंगे मोबिलिटी का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर वो आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है। तो जनरली वैसे तो इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टर में मूव करता है, मूव करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, अर्थात म्यू इक्वल टू VD अपॉन E। आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ही ज़्यादा होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना कम होगा और मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात चार्ज उतना ही आसानी से मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने पे उनकी जो मोबिलिटी हो जाती है वह क्या हो जाती है, वह घट जाती है। गतिशीलता, मोबिलिटी का मीन होता है गतिशीलता। तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज बहुत तेज़ अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी ज़्यादा है, और अगर उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही कम है अगर किसी भी कंडक्टर में, तो कहेंगे उस कंडक्टर की जो मोबिलिटी है या उस चार्ज की जो मोबिलिटी है वो क्या है, कम है। तो वर्ड सही है मोबिलिटी, चलना, गतिशीलता। तो आप जानते हैं वीडी बराबर होता है E कैपिटल E टाउ अपान एम। इस रिलेशन को हमने देखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, इस रिलेशन को हमने फर्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो में, जिस पार्ट नंबर 1 है उसमें हमने देखा था वीडी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वीडी, वह होता है E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम अपान मास, ये तो मास है ऑफ चार्ज। तो वहां से हम वीडी बराबर पुट कर दिया E इंटू ई टाउ अपान एम अपान ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ई टाउ अपान एम, अर्थात म्यू इज इक्वल टू ई टाउ अपान एम। तो ये तो रहा मोबिलिटी ऑफ चार्ज, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद हम देखेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। आगे देखेंगे हम करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी रिगार्डिंग टू डिफिनीशन देखेंगे, इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। रिगार्डिंग टू डिफिनीशन, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी किसी भी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करने वाला जो करंट है उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ हमने कोई कंडक्टर लिया है और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन दिखाया है, तो इस पॉइंट पे ये जो एरिया है यहाँ से जो पास करने वाला करंट है इस पॉइंट से नॉर्मली पास करने वाला जो करंट एरिया, यानी हम कह सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया, उसको कहते हैं क्या, जे। अर्थात जे बराबर हो जाएगा डेंसिटी बराबर, करंट डेंसिटी बराबर हो जाएगा करंट अपॉन एरिया यहाँ से। और इसका एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी जब करंट एक प्रकार से इस सरफेस के नॉर्मली हम कह सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अगर इस सरफेस की एरिया वेक्टर की बात करें तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो करंट जब अलोंग द एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है तो उस कंडीशन में करंट अपॉन एरिया जो होता है वही क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। यहाँ हमने देखा एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आई को एम्पियर में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। नोट, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन होता है। आप देखेंगे जैसे यहाँ हमने कोई क्रॉस सेक्शन जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे, आप देखें करंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर। इट मीन्स तो इसके अलाउंग जो होगा, जो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, करंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अर्थात इसके अलाउंग एरिया वेक्टर हम कंसीडर करें करंट के अलाउंग एरिया वेक्टर, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। अर्थात जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपान ए कॉस थीटा। यानी इस एरिया का कंपोनेंट इसमें कितना हो जाएगा, वह ए कॉस थीटा होगा। अर्थात जे बराबर ए आई अपान ए कॉस थीटा। तो आई बराबर लिख सकते हैं जे ए कॉस थीटा। अगर मान लीजिए
यहाँ पे एरिया बहुत हमने कोई एलिमेंट्री एरिया कंसिडर किया है, कोई पॉइंट कंसिडर किया है, तो मान लीजिए एरिया है डी ए, तो उस रिलेटेड हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू जे डॉट ए। अगर स्मॉल एरिया है सपोज दैट, तो उसको इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं जे डॉट डी। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं इस फार्मूले के। तो बस आप यहाँ तक नोट करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।